बचा कितना 18, 183 19 से कटेगा नहीं कटेगा, 20 से तो हटाओ, 20 तो था ही नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो संख्या में भाग नहीं लग रहा है इनसे, वो हमारा आंसर हो गया, और इसको निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज आंसर आपको मिल ही गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं 84 नंबर। यहाँ पे सवाल कह रहा है कि यदि n एक धनात्मक पूर्णांक हो तो 3 का पावर 4n माइनस 4 का पावर 3n सदैव निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा। ऑप्शन है आपका ए 7, बी है 17, सी है 112 और डी है 145। अब देखो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 3 का पावर 4n को हम 3 का पावर 4 का पावर n लिख सकते हैं, माइनस 4 का पावर 3 का पावर n लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेटली लिख सकते हैं, है ना। तो इसको क्या 81 का पावर n लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 64 का पावर n। अब हम जानते हैं एक नियम है कि अगर x का पावर n माइनस वाई का पावर n होता है तो हमेशा ये जो नंबर होगा, ये जो चीज है, ये हमेशा डिवाइड होगी x माइनस वाई से, हमेशा डिवाइड होगी। कुछ भी रख लो, अगर यहाँ पे जैसे मान लो कि चलो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर ले तो क्या होता है एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, है ना, होता है। तो यानी एक्स वाई से ये कटेगा ही कटेगा। चलो यहाँ पे 3 अगर कर लो तब भी कट जाएगा बिकॉज ये क्या होता है एक्स माइनस वाई एंड इसके बाद एक्स स्क्वायर, ये वाला जो होता है, ठीक है, तब भी कटेगा। एक्स का पावर 4 कर लोगे तब भी कटेगा, 5 कर लो, 6 कर लो, कितना भी कर लो, एन टाइम कर लो, ये एक्स माइनस वाई से कटेगा ही कटेगा। अब हमें मिल गया हमारा आंसर, ठीक है, कैसे बता देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है 81 माइनस 64, इसको अगर a माने, इसको b माने या फिर x y माने तो 81 माइनस 64 से ये हमेशा डिवाइड होगा, हमेशा डिवाइड होगा। जस्ट अभी बताया मैंने आपको, यानी कि इन दोनों को घटा लो 17, ये जो संख्या है ये वाली, ये हमेशा 17 से डिवाइड होगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं 85 नंबर। पिछले वाले के ही हिसाब से है, ये उसी तर्ज पे है। तो देखो कह रहा है कि 127 का पावर 127 प्लस 97 का पावर 127 तथा 127 का पावर 97 प्लस 97 का पावर 97 का उभयनिष्ठ। अब जिस भाई को उभयनिष्ठ का मतलब नहीं पता है उसको बता दूं, कॉमन होता है। कई बार हम लोग क्या होते हैं, हमारा हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहता है तो हमें हिंदी के जो जटिल वर्ड है, मतलब जो अच्छे खासे अच्छे वाले वर्ड हैं, उनका मतलब नहीं पता होता। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। इन दोनों का कॉमन फैक्टोरियल ढूंढना है, कॉमन गुणनखंड हमें देखना है। तो जैसे कि पिछले में बताया था कि अगर जैसा कि मैंने बताया था आपको कि एक्स स्क्वायर, चलो एक्स का पावर कुछ भी रख लो, एक्स का पावर चलो यहाँ पे एन रख लो, प्लस वाई का पावर एन हो, तो इसका एक गुणनखंड हमेशा एक्स प्लस वाई होगा, मतलब एक्स प्लस वाई से हमेशा ये कटेगा, ये नियम है। चाहे आप रख के भी देख सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इन इन दोनों में इन दोनों का गुणनखंड क्या होगा, इन दोनों में देखा जाए चाहे पावर कितना भी हो, गुणनखंड तो यही होगा ना, 127 प्लस 97, ठीक है। इसका हो गया ये गुणनखंड, और इसका गुणनखंड देखो, इसमें भी पावर चाहे कितना भी हो, आना तो यही है, इसका भी गुणनखंड यही आएगा 127 प्लस 97। दोनों का कॉमन गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये वाला ही तो हो जाएगा, कॉमन ही तो पूछा है इसने। अब इसको जोड़ दो, इसको जोड़ोगे तो 224 आएगा, है ना, 224 आपका आंसर हो जाएगा। चलो एक और मजेदार सवाल है, ये बहुत दिमाग लगेगा इसमें, है ना। इसके पास होगा वो बना सकता है, नहीं होगा वो छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, लेकिन चलो ठीक है बता देते हैं। कह रहा है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तथा 10 का पावर n माइनस 1 के अंकों का योग इतना हो तो n का मान कितना होगा। कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि यहाँ पे चाहे कोई भी मतलब n एक ऐसा नंबर रखो कि जिससे जो ये करने के बाद जो योगफल आए अंकों का वो 4707 हो। इनके अंकों का जो इतनी वैल्यू आ जाए ना, उनके अंकों का योगफल कह रहा है। अच्छा चलो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ कि जब मान लो कि अगर 10 का पावर 1 रखते हो, -1 करोगे तो क्या होगा, ये 10 - 1 9 हो जाएगा, है ना। इसके अंकों का योग क्या होगा,
इसके अंकों का योग 9 ही हो जाएगा। अगर मान लो 10 का स्क्वायर करोगे -1 करोगे तो 100 -1 होगा। इसके अंकों का योग क्या होगा, इसके अंकों का योग 18 हो जाएगा, है ना। इसके अंकों का योग 18 हो जाएगा। अब आप एक चीज देखो कि अगर ये 2 रखा तो यहाँ 18 है, मतलब कि इसमें कितना भाग दे दूंगा कि यहाँ वाला संख्या मिल जाएगा हमें, इसमें कितने से भाग दे दूंगा कि ये मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसमें 9 से भाग दे देते हैं, 9 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि ये योग में अगर मैं 2 से 9 से भाग दे देता हूँ तो ये हमें बता देता है कि कितने का स्क्वायर था, कितने का स्क्वायर था। बिकॉज हर केस में चाहे कुछ भी रख लो, आंसर कुछ ऐसा ही आएगा। मतलब योग जो है वो संख्या जो है वो ऐसी ही आएगी, जितना भी इसमें रख लो। या तो 1 रखोगे तो 9 आएगा, 2 रखोगे तो 99 आएगा, 3 रखोगे तो 999 आएगा। ऐसे ही आप जितना रख लो, है ना, तो ऐसे आता रहेगा। तो आपको एक बात समझ में आई कि यहाँ पे 99 जो है इसका योग जो आया था 18, उसमें 9 से डिवाइड करना पड़ रहा है। मतलब ये जो योग आ रहा है ना इनके अंकों का, उसमें 9 से डिवाइड कर दोगे तो ये पावर पता चल जाएगा। आई होप दिस मच इज क्लियर। तो भाई 4707 में 9 से भाग दे देते हैं। 9 से भाग दोगे तो 5 बार में जाएगा, फिर 2 बचेगा, 9 दूना 18, फिर 2 बचेगा 3, यानी कि यहाँ पे जो n का मान होगा वो 523 होगा। चलो 87 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि संख्याओं 1 2 3 4 और सो ऑन 100 तक है को परस्पर गुना किया जाता है। गुणनफल के दाईं ओर मान लो ये संख्या है तो इसके कह रहा है इसके दाईं ओर मतलब इस साइड कितने जीरो आएंगे, ये पूछ रहा है कितने जीरो आएंगे इस साइड में। तो ये गुना करना है और उसमें जीरो निकालना है। सबको गुना तो नहीं करोगे ना, सबको गुना नहीं करोगे, गुना करोगे तो करते रह जाओगे। तो सिंपली मैं देख रहा हूँ कि हमें करना क्या है, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ऐसे सो ऑन करते करते 99 × 100 भी करना है हमें, है ना। अब इसमें देखना है कि जीरो कितना आएगा दाईं ओर, जो भी संख्या आएगी उसके दाईं ओर जीरो कितना आएगा। तो भाई इसमें जीरो निकालना है तो मैं देख रहा हूँ कि जीरो वाले कितने इसमें संख्याएं होंगी, 10 होगा, इसमें 20 भी होगा, इसमें 30 भी होगा, एंड सो ऑन करते करते इसमें 100 भी होगा, है ना। तो ये जीरो कितने हो गए, ये सब इंटू ही तो रखोगे, है ना, सब इंटू ही तो है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो ये भी लिखे देता हूँ, 40 50 60 70 80 और 90 भी है, ठीक है, इधर 90 भी है। तो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 और 9 और 2 11 जीरो, तो यही दिख रहा है, 11 जीरो तो यही हो गया इंटू में। अब इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा देखो 11 जीरो हमने निकाल लिया, 11 जीरो तो होना ही होना है। इसके अलावा अब 5 भी तो है, 5 1 से 10 के बीच में एक बार है, 11 से लेकर 20 के बीच में भी एक बार है, 15, है ना। तो जितनी बार 5 है ना वो भी एक किसी न किसी सम संख्या से गुना करके एक जीरो तो पैदा कर ही देगा। जैसे इस केस में 1 से लेकर 10 के बीच में लोगे तो 5 को अगर 4 से गुना करो तब भी एक जीरो आएगा, 20 होता है ना। या फिर 5 को अगर 2 से ही कर दो तब भी एक जीरो आता है ना। लेकिन 5 तो एक ही बार है ना, तो एक बार एक जीरो लाएगा 1 से 10 के बीच में। ऐसे ही 11 से 20 के बीच में भी एक बार जीरो लाएगा, मतलब कि ये 1 से लेकर 100 के बीच में 10 बार जीरो ये भी लाएगा, है ना। तो 11 बार जीरो 10 की वजह से, जीरो की वजह से, एक बार 100 था तो एक बार ज्यादा हो गया, है ना, 11 और 5 है 10 बार, तो ये भी किसी ना किसी सम संख्या से गुना करके एक जीरो लाएगा ही, तो 10 बार ये भी लेके आएगा, यानी कि आंसर आपका 21। आई होप इससे बेटर कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता इसका। एक और मलाई सवाल बिल्कुल फॉर्मूला में बिठाना है। भाग की क्रिया में भागफल 403 है, भाजक 100 है तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य क्या होगा। हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल होता है ना, यही तो होता है। तो ठीक है, वैल्यू रख देते हैं, भाज्य निकालना ही है हमें। भागफल दिया ही है 403 और भाजक दिया ही है 100 और इसके अलावा हमें क्या दिया है, शेष भी दिया हुआ है 58। तो कर सकते हैं ना, 403 फिर 2 जीरो प्लस 58, ये कुछ नहीं है, 403 58, यही आपका आंसर होगा। फॉर्मूला पे बस बिठाना था।
चलो एक और मलाई क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि 48 को किस संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगी। तो बड़ा ही स्ट्रेट सिंपल सा सवाल दे दिया कि 48 को कह रहा है किस संख्या से गुना करने पर, किस मतलब वैसा नहीं व्हाट, ठीक है, प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, 173 और 240 के गुणनफल के बराबर प्राप्त होगा। तो 48 इधर है तो इससे काट दो इसको, 5 बार में ये चला जाएगा। व्हाट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 173 में 5 से गुना करना है सर, ठीक है, तो 500 और 500 के अलावा भी 350 बिकॉज 70 है, 850 और 5 3 और है तो 15, 850 और 15 865, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो 90 नंबर देखते हैं। 90 नंबर कह रहा है कि 34 और 28 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है यार, इसमें 13 से भाग दे दो, जो शेषफल आएगा उसको घटाना होगा तभी वो पूरा कटेगा, है ना। तो इसका मतलब कि 34 और 28 में से अगर हम 13 को भाग दें तो क्या होगा, 2 बार में जाएगा 26 जाएगा सर, 8 आएगा, फिर 2 उतरेगा इधर, फिर आपको कितने बार में ले जाना पड़ेगा, 6 बार में ले जाना पड़ेगा सर, 4 बचेगा, 8 बचेगा, फिर 3 बार में ले जाना पड़ेगा सर, फिर इसका 39 बचेगा। यानी कि 9 वो संख्या होगी जो दिक्कत कर रही है, जिसको घटा देना तो 13 से ये पूरा ही कट जाएगा। मतलब कि अगर इसको हम 9 घटा दें यानी कि 3419 कर देना सर, तो ये ना पक्का कट जाएगा 13 से, सिंपल। चलो 91 नंबर सवाल देखते हैं। ये सवाल कह रहा है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला सबको रट जाना चाहिए बिल्कुल। भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, यही तो होता है। अच्छा ठीक है, हमें वो संख्या ये तो निकालनी है, तो वो संख्या ठीक है, हमें मान लो यहाँ पे वो संख्या हो गई क्या, भागफल, भाजक हम मान लेते हैं, भाजक 136 है, भागफल को मान लेते हैं x, है ना, x मान लेते हैं भागफल को, और फिर शेष कितना बच रहा है हमारा 36। ये हो गया आपका संख्या, यही आपका संख्या हो गया। भाजक ही भाज्य ही तो संख्या होगा आपका, है ना, संख्या यही तो होगा, बिकॉज इसी में तो भाग कर रहे हैं, तो जिसमें भाग लगा तो वही तो भाज्य होता है। तो संख्या आपका ये निकल गया। अब हम देखेंगे कि ये 17 से अगर इसको डिवाइड करें तो क्या बचेगा, तो 17 से डिवाइड करके देखते हैं। 17 से डिवाइड कीजिएगा तो इसको तोड़ा जा सकता है, 17 गुने 8, 17 गुने 8 x, ठीक है, प्लस इसको 34 लिख सकते हैं प्लस 2, या फिर फर्दर इसको लिख सकते थे ऐसे 17 गुने 2, है ना। चलो मिटा के लिख देता हूँ, कोई नहीं, यहाँ पे लिख सकते थे हम 17 गुने 2 लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, 34 प्लस 2 36 हो जाएगा। अच्छा, हमारा जो अब 17 से भाग लगाना है, तो ये वाले में अगर हम ये वाले में 17 कॉमन ले लें, यहाँ पे देखो 17 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 8x प्लस 2 और इधर प्लस 2, यानी कि ये 17 से भाग देने पे ये तो इधर वाला कट ही जा रहा है ना, यही 2 प्रॉब्लम कर रहा है, यानी कि शेष यही है, तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 2 आंसर हो जाएगा। अच्छा ये तो हो गया लॉन्ग प्रोसेस, चलो अब एक शॉर्ट प्रोसेस बताते हैं। दो आंसर आया था। शॉर्ट प्रोसेस ये है कि भाई जो शेषफल आया था ना उसी में 17 से भाग दे दो, शेषफल जो आया था उसी में 17 से भाग दे दो, जितना रिमाइंडर बचे वही आपका आंसर, तो 2 रिमाइंडर बच रहा है। ये सबसे इजी वे है, लेकिन तरीका भी पता होना चाहिए। दोनों चीज़ें पता रहेंगी तभी आप आसानी से, मतलब कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में है तो शॉर्ट फॉर्म तो अपने आप ही निकाल लोगे। ये शॉर्ट भी कैसे निकला, जैसे मैंने बोला था ना 17 इंटू यहाँ पे मैंने कर दिया था 8x प्लस 2 और इधर हो गया था प्लस 2। तो यार अब हमें दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या 36 को तोड़ा था, तो मुझे 36 पे ही एक्चुअली काम करना था, तो 36 पे ही काम किया था, तो 36 को 34 प्लस 2 किया था, इसका मतलब कि 36 में ही भाग दिया था ना 17 से,
तभी तो शेषफल आया था। तो भाई क्वेश्चन अगर ऐसा रहे तो सीधा शेषफल में उस संख्या से भाग दो, जो शेषफल हो वही आपका आंसर हो जाएगा। दो सवाल बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल आसान। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेषफल 29 बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या बचेगा। मैं देख रहा हूँ कि 13 से 156 तो कट ही रहा है ना, एक और दो 12 बार में कट रहा है, यानी कि 29 को ही हमें भाग लगाना है। 29 को अगर भाग लगाओगे 13 से, सॉरी लाइट चली गई,